नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में कोरोना संक्रमण के बीच जो बड़ी खबरें हैं उनमें एक बड़ी खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में दिए जाने वाले मराठा आरक्षण को खत्म कर दिया है, उसे असंवैधानिक बताया है और कहा है कि आगे महाराष्ट्र में किसी भी नौकरी या फिर किसी भी तरह की सुविधा में इस आरक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के आरक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दरअसल 2018 में मौजूदा महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की घोषणा की थी, जिसमें 16% मराठा समुदाय को आरक्षण देने की बात कही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को कम करके 12 से 13% कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस आरक्षण पर कहा था कि इस आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे और बाद में उन्होंने अन्य राज्यों को भी इसके लिए नोटिफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज फैसला सुनाया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मराठा समुदाय को महाराष्ट्र में किसी भी रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है। साथ ही ये जो आरक्षण दिया गया है ये राज्य में समानता के अधिकार का उल्लंघन भी करता है। साथ ही 1992 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी ये उल्लंघन करता है। 1992 में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि देश में जातिगत आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि 2018 से लेकर अब तक जिन लोगों को इस आरक्षण का फ़ायदा मिला है, या तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में सीट मिली होगी किसी कॉलेज या स्कूल में, या फिर नौकरी में उसको फ़ायदा मिला होगा, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वो उसी तरह से बना रहेगा, लोगों की नियुक्तियां वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन आगे से अब से इस आरक्षण का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। भारत में अगर आपको आरक्षण की मैं मौजूदा स्थिति बताऊं तो भारत में अनुसूचित जाति के लिए 15% यानी कि SC के लिए 15% आरक्षण मौजूद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण मौजूद है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 27% आरक्षण है। इस हिसाब से ये जो आरक्षण है वो 49.5% हो जाता है, यानी कि जातिगत जो आरक्षण है वो भारत में 49.5% है। भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आज़ादी के वक्त से ही मौजूद रही है। आज़ादी के वक्त से ही फॉर्मल रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। साल 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने 15% आरक्षण को फिक्स किया था। 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया और 1990 में VP सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद OBC को यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत में 27% का आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बड़ा जजमेंट दिया और कहा कि भारत में किसी भी तरह से जातिगत आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दरअसल जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था है उसका मूल उद्देश्य है कि सरकारी नौकरियों में सभी लोगों की हिस्सेदारी बन पाए, चुनावों में भागीदारी फिक्स हो, शिक्षा और ज़रूरी स्कीम्स की पहुंच हर व्यक्ति तक हो सके। लेकिन आरक्षण के फायदे को देखते हुए राज्यों में अन्य जो समुदाय हैं, जो पॉपुलर समुदाय हैं, उन्होंने इसकी मांग करना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं कि बीते कई वर्षों में, कई दशकों में अलग अलग राज्यों में इसके लिए आंदोलन हुए हैं और ये आंदोलन किस तरह से हिंसक होते हैं वो भी हमने देखा है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हरियाणा में जाट समुदाय की आरक्षण की एक लंबी मांग है। इसके अलावा राजस्थान में गुर्जर, गुजरात में पटेल और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की जो मांग थी वो काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी, जिसको 2018 में मौजूदा महाराष्ट्र सरकार ने पूरा कर दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को मिलने वाला जो आरक्षण है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और उसको किसी भी तरीके से अप्लाई नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमें 1992 के जजमेंट पर किसी भी विचार को करने की आवश्यकता नहीं है। वो फैसला एकदम सही था, जिसमें भारत में जातिगत आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है।